एक दिन मेला लगता है मेरे एरिया में, बहुत भीड़ थी। मैं एक दुकान से गुजर रहा था और मुझे ये वाली टॉय कार बहुत पसंद आ गई। मैंने कहा ये चाहिए मुझे, एंड ही सेड 180 रुपए की है। आई आस्क्ड कि भाई 180 कौन देगा इस कार के, मुझे खाली पीसी के अंदर रखना है बस इसको जस्ट। मेरा दिल ने बोला यही ले ले, पर मेरा दिमाग ने बोला भाई स्मार्ट बन, सस्ती मिल जाएगी। 2 घंटा पूरा मेला घूमा मैंने, कहीं नहीं मिली। आखिर में वापस गया, वही कार उठाई 180 में। उस दिन समझा जब दिल बोलता है उसे इग्नोर मत कर, वरना रिग्रेट तेरी जिंदगी का परमानेंट रूममेट बन जाएगा। हम सब ना अपनी लाइफ में यही करते हैं, चीजों में फायदा, क्वांटिटी, क्वालिटी, यही सब ढूंढते हैं। जो एक्चुअल में पसंद है वो नहीं चूज करते। आप चाहे करियर का एग्जांपल ले लो या फिर शादी का, इंसान शादी में सिर्फ उसे पैसा देखता है सामने वाले के पास कितना है भाई। एंड सेम विद योर करियर, कि किस करियर में सबसे ज्यादा पैसा है, और उसी के पीछे मोस्टली सारे लोग भागते हैं इन अ रेट रेस। और उसके बाद लाइफ में पैसा होते हुए भी लोग परेशान रहते हैं। और करियर भी हमें जो पसंद है वो कर ही नहीं पाते हम, ड्यू टू सोसाइटी, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, प्रेशर। और इसीलिए लोग ज्यादा कमा के भी डिप्रेशन में चला जाते हैं और खुशी नहीं ढूंढ पाते अपनी लाइफ में। खुशी हमें उसमें मिलती है जहाँ सुकून है, जहाँ दिल आया है, जो पसंद है, जिसके साथ हम कंफर्टेबल हैं। और इंसान पैसा चूज करता है। आई नो मनी मेक्स अस हैप्पी, आई नो दैट मनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। मनी कैन सॉल्व 99% प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ, लेकिन वो 1% जो चीज़ है ना, वो सारा पैसा आपका बहा देगी, जला देगी अगर वो चीज़ नहीं होगी लाइफ में। तो रियलाइज की अल्टीमेटली जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स में मिलती है। तो मेरे भाई अपने दिल की सुनो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हैप्पीनेस। उड़ान भरी बिना सीट बेल्ट के। मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? तुम दोनों हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? बोले तो इसे हमारा राज बता दूं? याओ याओ, क्योंकि हम सबसे बड़े बेवकूफ हैं। हाँ, पर फिर भी क्या तुम्हें चुटकी भर भी डर नहीं लगता वो क्या कहते हैं अपनी आने वाली मौत से? याद है जब हम छोटे थे, खिलौने के लिए रोते थे, मस्ती करते थे, खुश थे, क्योंकि दिल से जीते थे। अब हम सब एक मास्क पहन के घूमते हैं। नहीं, बैटमैन का मास्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक फेक पर्सनैलिटी वाला, कि हम मैच्योर हैं, हमको सब आता है, तुमसे ज्यादा मैं मैच्योर हूँ, मेरे से ज्यादा तुम मैच्योर हो, ये तुम समझते हो। हर इंसान को लगता है वो परफेक्ट है, सही है, हर चीज उसको पता है और मैच्योर है सबसे ज्यादा। हमारे अंदर का जब बच्चा मर जाता है ना, मुस्कुराना भूल जाते हैं। पता जब इंसान बड़ा हो जाता है ना, तो समाज के लोग टोकते हैं, क्या करेगा बाइक लेके, क्या करेगा PS5 लेके, तेरे तो 2 बच्चे हैं, तू अभी भी गेम खेलेगा क्या कंप्यूटर पे। और हम उनकी बातें मान लेते हैं कि यार बड़े लोग हैं, सही ही कह रहे होंगे। और इस चक्कर में हम अपने अंदर का जो बचपना है, जो बच्चा है, वो मार देते हैं। हम बचपन में कितने खुश थे, क्योंकि हम फिक्र नहीं करते थे किसी इंसान की, किसी चीज की। रिस्पॉन्सिबल होना इज अ गुड थिंग, मैच्योरिटी आना इज अ गुड थिंग, लेकिन अपने अंदर का बच्चा मार देना मतलब अपनी खुशियां छीन लेना। देखना, जो इंसान बहुत थका हारा होगा ना डिप्रेस लाइफ में, वो उसके अंदर का ना बच्चा मर गया होगा। उसको हर एक चीज टेस्टलेस, सोललेस, एमलेस, इस टाइप का बंदा मिलेगा आपको वो इंसान। ये नहीं कह रहा कि अपने पेरेंट्स को ध्यान मत दो और अपना बारे में सोचो, गिव टाइम टू एवरीथिंग, लेकिन अपने लिए भी टाइम दो भाई, भले आप 6 बच्चों के बाप हो। मैं रियल लाइफ में इतना बकवास इंसान हूं ना भाई, तुम सोच भी नहीं सकते हो। दोस्त में बैठूंगा तो उनको पी लूंगा, किसी की मजे लूं। अपने अंदर का बकचोद बाहर निकालो। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती रहती है लाइफ में, किसकी लाइफ में नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी? सबकी लाइफ में है, बट अंदर का बकचोद मत मानने दो। हम सबका एक पास्ट होता है और पास्ट का अपना एक वेट होता है। कभी किसी रिलेशनशिप का हार्ट ब्रेक, कभी फैमिली का दर्द, कभी अपनी गलतियों का गिल्ट। हम सब इंसान ना पुराने जख्मों को चाटते हैं, उन्हीं में जीते हैं, उन्हीं में सड़ते हैं। You are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. पास्ट से हील करने का पहला स्टेप है माफ़ कर देना, अपने आप को, दूसरे को, हर इंसान को। और हाँ, लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ, बल्कि ये है कि तुम उस मेमोरी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। और टू बी ऑनेस्ट, गलतियां सबसे होती हैं। एवरीवन इज ह्यूमन, कोई भगवान नहीं है मेरे भाई। सोचो, अगर तुम अपने पास्ट को कैरी करते रहोगे, तुम कैसे नई खुशियां पकड़ोगे। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस का एक बड़ा पार्ट ये है, अपने पास्ट को चैप्टर बनाओ, पूरी किताब नहीं। उस चैप्टर को पढ़ो, समझो, सीखो और फिर अगला पेज पलटाओ, क्योंकि पेज नहीं पलटाओगे तो बुक कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आई मीन लाइफ, आप लाइफ में फंसे रहोगे अगर आप पास्ट को नहीं छोड़ोगे तो। मतलब जो आपका फ्यूचर है उसको आप खराब कर रहे हो अपने प्रेजेंट को। पुराने जख्मों को मत चाटो, वरना फ्यूचर आपका कोई और चाट के निकल जाएगा। Ow! Jeez, what was that for? It doesn't matter. It's in the past. Yeah, but it still hurts. Oh, yes, the past can hurt. But the way I see it, you can either run from it
or learn from it. Ah, you see? में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी खुशी के लिए जो होती है वो होता है आपका पार्टनर। मतलब बहुत सारी मल्टीपल स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने बताया है कि ह्यूमंस के लिए ना रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनका रिलेशनशिप खराब है, मतलब उनका पार्टनर, हस्बैंड वाइफ व्हाटएवर इट इज़, तो वो खुश नहीं रहते। A friend of mine sent me this text a long time ago, and it's stuck with me ever since. It's 50 points, and it's advice from an 80-year-old. Okay. I'll read a couple of them. Well, one of them is, choose your life's mate carefully. From this one decision will come 90% of all your happiness or misery. और हमारे देश में 90% लोग जो बड़े हैं, मतलब आफ्टर मैरिज वाले, वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उनका पार्टनर सही नहीं है। दिन रात चिक चिक बिग बिग होती है, ना अंडरस्टैंडिंग है, करवा दी एक रैंडम इंसान से मैरिज। अभी देखना अपने रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को, या बहुत सारे समाज के लोगों को जिनका शादी हो चुका है, दिन भर एक दूसरे की कंप्लेंट्स ही करते रहेंगे। दे नेवर टेक आउट टाइम टू वॉच मूवी। चलो साथ बैठते हैं शाम को, नहीं, बहस करवा लो सारे लोगों से। जिंदगी में सिर्फ हंसी मस्ती ही नहीं, हर इमोशन का अपना रंग है, अपना मजा है। रोमांटिसाइज योर सफरिंग, द ब्यूटीफुल बर्न ऑफ अ लॉन्ग रन, द एंडलेस टॉर्चर ऑफ अ ड्रॉप सेट, द डेथ स्टेयर ऑफ अ ब्लैंक पेज, लॉस, फेलियर, हार्ट ब्रेक। देयर आर सो मेनी फीलिंग्स विच आर वेरी रेयर, यू कैन ओनली गेट देम थ्रू पेन। लाइफ इज एम्प्टी विदाउट देम, लव इज डल, आर्ट इज सोललेस, गोल्स आर वर्थलेस, योर बेस्ट वर्क लाइज बियॉन्ड योर वर्स्ट डेज। डोंट हाइड अवे फ्रॉम द डार्क प्लेस, लिव इन इट, सोक इन इट, फील एवरीथिंग, बिकॉज द हॉटर द फायर द ब्राइटर द सन। आप इस जिंदगी में हमेशा खुश रहने के लिए पैदा नहीं हुए हो मेरे भाई। हर कोई हर इमोशन फील नहीं कर पाता। जो बंदा चीटिंग करता है वो कभी समझ ही नहीं सकता कि ट्रू लव का फील कितना प्योर होता है। अगर तुमने कोई ऐसी फीलिंग एक्सपीरियंस की है जो बहुत लोगों ने कभी महसूस नहीं की, तो तुम बहुत लक्की हो, तुम बहुत ग्रेटफुल हो। There are so many feelings which are very rare. Thank God कि आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस किया है, you felt that। और जब हम नीचे से ऊपर उठते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें पता होता है कि नीचे का कैसा होता है, तो हमें डर नहीं होता है। हम खुश रहते हैं हर एक चीज़ में, हर एक पल में, क्योंकि तुम जानते हो नीचे कैसा फील होता है। फियर खत्म हो जाता है, जिंदगी का मज़ा बढ़ जाता है। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस सिंपल है दोस्त, फील एवरीथिंग, हर इमोशन को जी लो, क्योंकि जितनी तेज आग उतनी ही ज़्यादा रोशनी। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आँख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। अगर आप चाहते हो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं, कंटिन्यू करके इसको, अगर 5 के लाइक्स आ जाएंगे तो मैं बना दूंगा शायद। अगर आपको बात करना है मेरे से पर्सनली तुम और मैं, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो और मेरा पिन कमेंट, एंड यू कैन चेक एवरी डिटेल ऑन माई वेबसाइट। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरी जान, आई लव यू।